हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक बेहद ही न्यू, इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। हमेशा ही आपको इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और टैट या टीजीटी दोनों एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब देखिए कितने टाइप की मेमोरी होती है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी के ऊपर एक डिस्टिंक्ट वर्क किसने किया है, दैट इज अभिंगस। नाम याद रखिएगा, अभिंगस। अभिंगस ने मेमोरी के ऊपर सबसे ज्यादा काम अभिंगस ने ही किया है। अब देखिए टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जैसा कि नाम ही है, ये कुछ सेकेंड्स के लिए ही रिजाइड रहती है और इसको हम पासर बाय मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और ये 2 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड्स तक ही रहती है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप गए, कोई भी फिजिकल फिनोमिनन देखा या आप किसी व्यक्ति को देखा, आप गुजर गए सामने से और आपकी मेमोरी अबॉलिश हो जाएगी, वो लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। और इसके ऊपर जीबीटी में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सेंसरी मेमोरी रिजाइड्स फॉर हाउ मेनी सेकंड्स। तो वहाँ पर आंसर होता है 22 सेकंड्स। तो 2 to 22 सेकंड्स, 2 to 20 सेकंड्स, इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम और किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम कहते हैं वर्किंग मेमोरी, क्योंकि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको याद रहेगी, काम करना बंद कर देंगे तो वो भूल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये किसके साथ रिलेट करती है? आपके कॉग्निटिव टास्क के साथ रिलेट करती है। आप जब तक पढ़ रहे हैं, पढ़ा आपने, आपको चीजें याद रहेंगी, कुछ समय के बाद आपको पूछेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगी। याद करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको सेवरल टाइम रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होती हैं चीजें। ठीक है, तो ये हमारे कॉग्निटिव टास्क के साथ ये रिलेट करती हुई मेमोरी है। जब तक काम करते रहेंगे तब तक ये रहेगी, अदरवाइज ये आप भूल जाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं वर्किंग मेमोरी और ये कुछ मिनट्स के लिए ही रिजाइड रहती है। आपने देखा होगा कि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में 40 to 50 मिनट्स के रहते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा लंबे समय तक आप एकाग्रचित नहीं रह पाएंगे। इस वजह से, क्योंकि कॉग्निटिव टास्क कर रहे हैं ना हम वहाँ पर, तो 40 to 45 मिनट्स ही आपकी जो मेमोरी या अटेंशन होती है वो रहती है। उसके बाद हम भूलना शुरू हो जाते हैं, हमारी कॉन्सेंट्रेशन भंग हो जाती है। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी वर्क को या किसी भी फिनोमिनन को हम 48 आवर्स तक ही याद रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, लंबे से लंबे समय तक 48 आवर्स ही याद रख सकते हैं एज इट इज़। उसके बाद वो हमारी मेमोरी से धीरे धीरे अबॉलिश होना शुरू हो जाएगा। अब थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी देखते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम मेमोरी होती है। ठीक, जैसे कि आप क्या अपना नाम भूल जाते हैं, अपने माता पिता का नाम भूलते हैं क्या कभी भी? वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक, आपके कजन हैं, वो आपको बहुत बहुत सालों के बाद मिलते हैं, तो क्या आप उनके नाम भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं, है ना? तो ये जो मेमोरी है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जो कि जीवन पर्यंत रहती है, हमेशा हमेशा रहती है। ठीक, और ये भी आगे 2 प्रकार की होती है, एक्सप्लिसिटेड मेमोरी एंड इम्प्लिसिटेड मेमोरी। एक्सप्लिसिटेड मेमोरी ये हमारी कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड के साथ रिलेट करती है, मतलब हमारी सतर्कता और एकाग्रचित्ता के साथ ये संबंध रखती है। ठीक, आपको यहाँ पर चीजें याद करने के लिए बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा, एकाग्र रहना पड़ेगा। ये कैसे टाइप की होती है? ये डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, जहां पर आपको फैक्ट्स और इवेंट्स को याद करना पड़ेगा, जैसे कि रिकॉलिंग द एड्रेस, रिकॉलिंग द फोन नंबर या किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा जब आपको याद रखना होगा तब आप किसका प्रयोग करोगे? एक्सप्लिसिटेड मेमोरी का प्रयोग करेंगे। वो कैसी होती है? वो डिक्लेरेटिव होती है,
फैक्ट्स एंड इवेंट्स के साथ रिलेट करती है। अब ये भी आगे दो प्रकार की होती है, कैसे? एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी ये किसी न किसी एपिसोड के साथ रिलेट करती है। जैसे आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आई हैव स्पेंट माई चाइल्डहुड इन शिमला एंड दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल डेज। ये किस प्रकार की मेमोरी का एग्जाम्पल है? ये कैसी मेमोरी है? ये एपिसोडिक मेमोरी है। मतलब हमने अपनी लाइफ के किसी एपिसोड को याद किया कि कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई बात कहेगा तो आप बोलते हैं हाँ उस बात से मुझे भी ये बात याद आई। जो बात से बात याद आई वो कैसी मेमोरी? वो एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? जनरली जब हम चीज़ों को इंटर रिलेट करके चीज़ों को याद करते हैं, एक सिमेंटिक वे में याद करते हैं। जैसे आप याद करते हैं किसी का कंट्री का नेम, उसकी करेंसी, उसकी कैपिटल, उसकी पार्लियामेंट, ऐसे याद करते हैं ना। हम क्या करते हैं? एक सीक्वेंस में चीज़ों को फॉलो करते हुए जब याद करेंगे तो वो है सिमेंटिक मेमोरी। एक सिमेंटिक वे में हमने चीज़ों को याद किया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी है दैट इज इम्प्लिसिटेड मेमोरी। इम्प्लिसिटेड मेमोरी अनकॉन्शियसनेस ऑफ माइंड के साथ ये रिलेट करती है। इसे हम प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं। फेमसली इसे प्रोसीजरल मेमोरी के साथ रिलेट किया जाता है। कैसी मेमोरी है? ये रिलेट करती है हमारे एवरीडे टास्क, स्किल्स एक्सेट्रा के साथ। ठीक। जैसे कि आपको क्या खाना बनाने के बाद बनाते वक्त आपको क्या याद करना पड़ता है कि अब कैसे गैस को ओपन करना है, ऑन करना है, फिर उसके ऊपर कैसे कढ़ाई चढ़ानी है, कितना तेल डालेंगे। आप तो फटाफट काम करते हैं ना उन चीज़ों को। जैसे मैकेनिक को कोई भी चीज़ रिपेयर करनी है उसको हमेशा याद नहीं रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके एवरीडे टास्क के साथ रिलेट करता है। आपको लिखते वक्त जब आप लिख रहे हैं तो आप ये नहीं याद करते कि हाँ भाई मेरे को ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है। हम बोल रहे हैं, आप फटाफट स्पेलिंग लिख देते हैं। तो किस तरीके की मेमोरी है? वो है हमारी प्रोसीजरल मेमोरी, या फिर हम कह दें जो हमारे एवरीडे टास्क के साथ रिलेट करती है, ये इम्प्लिसिटेड मेमोरी है। ठीक है जी। तो अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट होंगे, कोई क्वेरी होगी या क्वेश्चंस होंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारे जितने भी हम टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उनको लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।